हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बिल्कुल अच्छे होंगे। और इसी कड़ी में एक मोस्ट अवेटेड स्पेशल डिमांड बाय सचिन जी, ये वीडियो आती है अपने पास में। तो आई होप आप सब अपने पास में अलाइंड है, प्रॉपर आप लोग अपने साथ में बने हुए हैं। तो सेकंड जो अभी आज का इस वीक का जो रेल बुलेटिन है, इस वीक का सेकंड वो है स्पेशली डेडिकेटेड टू सचिन जी और जो महाराष्ट्र के लोग हैं अपने साथ में, पुणे, नासिक, अहमदनगर। तो ये रेलवे लाइन है पुणे से नासिक के बीच में। अब इसमें काफ़ी ऐसी चीज़ें आती हैं कि पुणे से नासिक के बीच में क्या ऐसा कुछ खास स्पेशल होने वाला है, तो मैं आपको बता देता हूँ। पुणे से नासिक के बीच में हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की भी बात है और ग्रीनफील्ड कॉरिडोर की भी बात है। दोनों डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है, ग्रीनफील्ड कॉरिडोर जो है वो स्पेशल एक भारतीय रेल के द्वारा बनाया जाता है, लेकिन जो एक हाई स्पीड कॉरिडोर है वो एक एलिवेटेड कॉरिडोर होता है जो कि बनाया जाता है मेट्रो या फिर सेमी हाई स्पीड ट्रेन्स के लिए। सेमी हाई स्पीड आप कह सकते हैं मेट्रो, या फिर जैसे अभी एक नमो भारत ट्रेन चली है दिल्ली से मेरठ के बीच में, उसको भी सेमी हाई स्पीड कहा जाता है। और कुल मिला के भारतीय रेल में आज के डेट में सेमी हाई स्पीड जो ऑन ट्रैक है वो गतिमान है और भोपाल शताब्दी है। तो ये कुछ गाड़ियां हैं जिनसे हम कह सकते हैं कि हाँ, इसमें अभी आगे, और इसमें मैं डिटेल में चलते हैं, थोड़ा बेसिक डिटेल से शुरुआत करते हैं, आगे इसका फ्यूचर बताएंगे और जो भी है। चलिए बेसिक डिटेल की तरफ चलते हैं। तो पुणे से नासिक के बीच में, जी, तो पुणे से नासिक के बीच में ये एक ग्रीनफील्ड रेलवे लाइन बनेगी। ग्रीनफील्ड से मतलब सीधा सीधा है, डबल ट्रैक बनेगा, सीधा डायरेक्टली डबल ट्रैक होगा, लेकिन हाइट पर नहीं होगा। ये हाइट पर नहीं होगा क्योंकि इस पर फ्रेट भी चलेंगी, मालगाड़ी भी चलेंगी। मालगाड़ी के लिए आपको एलिवेटेड ट्रैक बनाने की कोई ज़रूरत नहीं होती, बल्कि इसमें अलग से साइडिंग भी बनेगी। तो एक तरह से कुल मिला के ये एक हाई स्पीड ट्रैक ना होकर के एक अपग्रेडेड ट्रैक होगा, फ्रेश ट्रैक होगा, जिस पर कि नॉर्मल भारतीय रेलगाड़ी भी इसको यूज़ कर सकती है। तो लगभग इसकी जो लेंथ है वो करीब 234 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसमें करीब 24 स्टेशन होंगे पुणे से नासिक के बीच में, और इसकी अनुमानित लागत 16,039 करोड़ लगाई गई है। लेकिन आपने अगर नोटिस किया होगा, केवल इसी प्रोजेक्ट की इतनी हाई कॉस्ट है 16,039 करोड़। और बाकी जो प्रोजेक्ट बनते हैं, जैसे कोई भी नई रेलवे लाइन का प्रोजेक्ट बनता है, 600 करोड़, 500 करोड़, 700 करोड़, तो 600 करोड़ तक हाईएस्ट 100 किलोमीटर के लिए माना जाता है। 100 किलोमीटर की अगर आपको रेलवे लाइन बिछानी है, उसका अनुमानित लागत 600 से 650, 700 करोड़ तक आता है। लेकिन इसका उससे ज़्यादा है, ये करीब 234 किलोमीटर की रेलवे लाइन है, 16,000 करोड़। ये अपने आप में बहुत बड़ा अपग्रेडेड एक रेलवे लाइन होगी। उसके भी आपको पीछे मैं रीज़न बता देता हूँ। और सब जगह क्या होता है, एक रेलवे लाइन बना दी है, सिंगल रेलवे लाइन, दोनों साइड में लूप स्टेशन के, कई हॉल स्टेशन भी होते हैं और इतने ज़्यादा स्टेशन भी नहीं होते, और केवल प्लेटफॉर्म बना दिए, दैट्स ऑल, उसके अलावा कुछ नहीं बनाते। इसमें मैं आपको बता देता हूँ, इसमें बहुत सारी फैसिलिटीज़ होंगी। तो बेसिकली वही 16,039 करोड़ इसमें जो लागत आई है, और इसमें इन्होंने करीब 1200 दिन का टाइम मांगा है। 1200 दिन से मतलब समझिएगा 365 दिन, यानी कि लगभग 4 से 4.5 साल। और जहाँ तक मेरी उम्मीद है 4 से 4.5 साल तो इसमें लगेगा ही, पर इसमें ये लोग एक्स्ट्रा टाइम लेके चलेंगे, क्योंकि आने वाले टाइम में, अभी इसका प्रोग्रेस रिपोर्ट मैं आपको जो बता दूं, तो इसकी लैंड एक्विजिशन की तैयारी शुरू हो चुकी है। लैंड एक्विजिशन इसमें कई कई जगह शुरू हो चुका है। सबसे पहले शुरुआत आती है जो सरकार की ज़मीनें हैं, जो कोई ज़मीन सेना के पास है, कोई सरकारी नगर निगम के पास है, किससे कहाँ ज़मीन हस्तांतरित होनी है, तो सरकार पहले अपने आसपास सरकारी विभागों से हस्तांतरित करती है। जल निगम हो गया, बिजली विभाग हो गया, इन सब जगह से पहले बोला जाता है कि आप पहले हमें ज़मीन ट्रांसफ़र कर दीजिए। उसके बाद नॉर्मल जो आम नागरिक हैं उनसे ज़मीन ली जाती है। तो 1200 दिन को अगर मिला के माना जाए तो 1200 दिन होता है कंस्ट्रक्शन टाइम।
बनाने का टाइम, ज़मीन अधिग्रहण का टाइम इससे अलग है। ज़मीन अधिग्रहण शुरू हो चुका है और अब आप मान के चलिए कि जहाँ जहाँ ज़मीन अधिग्रहण होता जा रहा है वहाँ वहाँ पर काम भी शुरू हो चुका है। कई जगह पोल्स भी लग चुके हैं, भारतीय रेल के पोल्स कई जगह लग चुके हैं। तो इसको जो है सरकार की साझेदारी, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और बैंक्स, एडीबी बैंक्स, जो इनकी साझेदारी से बनाया जा रहा है। ये महारेल करके एक संस्था है, उसके द्वारा बनाई जाएगी। MRIDC इसको कंस्ट्रक्ट करता है। MRIDC से मतलब है महाराष्ट्र रेल इंफ्रा डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, ठीक है। उसके बाद अब इसमें आगे चलते हैं। तो इसमें जैसा कि मैंने आपको बताया 24 स्टेशन है। 24 स्टेशन में से मेजर सिटीज़ भी हैं, मैप में शेयर कर भी रहा हूँ। मेजर सिटीज़ होने के साथ साथ में इसमें एक चीज़ और देखी जाती है कि कई जगह आज की डेट में प्राइवेट साइडिंग्स भी बनने लगी है। प्राइवेट साइडिंग्स जहाँ बड़े बड़े कंटेनर्स रखे जाते हैं, इफ़को की साइडिंग्स होती हैं, कॉनकोर की साइडिंग होती है। तो कई कई प्राइवेट अडानी की साइडिंग्स होती हैं। आपने कई जगह शायद देखा भी होगा, ऑन रोड अगर चलते होंगे तो कंटेनर रखे रहते हैं, मालगाड़ियाँ खड़ी रहती हैं। तो इसमें भी कई जगह प्राइवेट फ्रेट ट्रेन्स भी चलाई जाएंगी, क्योंकि अगर ये रेल लाइन जैसे बनने को जब तैयार हो जाएगी तो इससे खास तौर पर बहुत ज़्यादा व्यवसायिक गतिविधियाँ बढ़ेंगी, बहुत ज़्यादा इसमें डेवलपमेंट होने वाला है, ठीक है। अब आते हैं बात इसके अंदर अभी क्या चल रहा है, कौन से अप्रूवल हो गए, कौन से अप्रूवल अभी बाकी हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ, इस रेलवे लाइन पे जितनी भी सारी दिक्कतें हैं सब दूर कर ली गई हैं। DPR सब रेडी है, सर्वे सारे कंप्लीटेड हैं। DPR पे सभी पे अप्रूवल भी आ गया है। जो अभी लेटेस्ट अप्रूवल पहले स्टेट गवर्नमेंट के पास था, अप्रूव हो चुका है। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ऑलरेडी अप्रूव्ड है, भारतीय रेल के पास भी सब अप्रूव्ड है। तो DPR रेडी होके सब अप्रूव हो गया है। उसके बाद अब इसमें लैंड एक्विजिशन भी स्टार्ट हो चुका है। कई जो लोग हैं इसमें ऐसा देखा जाता है कि DPR सब रेडी हो गई पर उसके बाद अप्रूवल नहीं मिला, अप्रूवल मिल गया फिर उसके बाद जमीन अधिग्रहण कब होगा, जैसे भी मेरठ पानीपत लाइन में चल रहा है कि जमीन अधिग्रहण कब होगा। उसको ये ना करके पुणे नासिक जो हाई स्पीड रेल कॉरिडोर है, मोस्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो इसके लिए लैंड एक्विजिशन भी स्टार्ट हो गया है। लैंड एक्विजिशन के साथ साथ मैं और बता दूं, जो सबसे बड़ी दिक्कत थी पुणे कैंटोनमेंट बोर्ड, पुणे कैंटोनमेंट बोर्ड ने भी अपने में से 3.5 एकड़ जमीन सरकार को हस्तांतरित कर दी है, भारतीय रेल बोर्ड को हस्तांतरित कर दी है, जिससे कि सरकारी जमीन का अब पंगा भी खत्म हो चुका है। कैंट बोर्ड की काफ़ी ज़मीन इसमें आ रही थी, करीब 3.5 एकड़, वो हस्तांतरित हो चुकी है। सबसे बड़ी दिक्कत जी वो दूर हो चुकी है। अब आगे चलते हैं। तो इसमें टोटल जो 16,309 करोड़ का जो प्रोजेक्ट होने वाला है, 16,309 करोड़ में से 20% भारत सरकार देगी, 20% खर्चा इसका जो राज्य सरकार वहन करेगी, जो कि महाराष्ट्र सरकार है, और बाकी का 60% ये लोग जो कि लोन के तरीके से, एक प्रोजेक्ट फंडिंग जो बैंक करता है तो उस तरीके से लोग लाएंगे। जैसे कोई भी बैंक आता है कि आपके पास ये प्रोजेक्ट है, हम इसको पहले फंड कर देंगे, आप हमें धीरे धीरे पैसे देते रहना। तो ये भी एक अलग तरह का एक स्कीम कह सकते हैं, फिर एक इनिशिएटिव कह सकते हैं बैंक द्वारा, कि प्रोजेक्ट आप लगाइए, हम आपको पैसा देंगे, आप धीरे धीरे करके हमें रिटर्न करते रहना। तो लोन की इसमें सबसे बड़ी भूमिका ये 60%, क्योंकि प्रोजेक्ट भी बहुत बड़ा है, 16,000 करोड़। टोटल इसमें जो भूमि है लगभग 1580 हेक्टेयर इसमें ये ली जाएगी, 1580 हेक्टेयर। स्टेशन की बात अगर करते हैं तो इसमें 24 स्टेशन होंगे। 24 स्टेशन में मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला जो होगा पुणे, पुणे से लाइन निकाली जाएगी, पुणे से आगे चलते हैं हड़पसर, हड़पसर से मंजिरी, उसके बाद कोलवाड़ी, वाघोली, आलंदी, चाकन, राजगुरुनगर, भोरवाड़ी, मंचर, नारायणगांव, अलेफाटा, बोटा, जम्बुत, सकुर, अंगोर, संगमनेर, देवधान, चास, डोडी, सिन्नर, मोहदारा, मोहदारा, हाँ शायद मोहदारो,
ऐसे करके है स्टेशन में, सॉरी प्रोनाउंसिएशन अगर गलत है तो थोड़ा माफ़ी चाहूँगा। उसके बाद शिंदे, फिर आ जाता है फाइनल नासिक रोड। तो ये इसमें 24 स्टेशन होंगे। इन 24 स्टेशन की डिटेल आपको दे दी है। जैसे लैंड एक्विजिशन स्टार्ट अब हो चुका है, इसमें जो रिपोर्ट्स आती रहेंगी वो हम आपको बताते रहेंगे। लैंड एक्विजिशन का एक स्पेशल भारत का राजपत्र निकलता है, उसके रिगार्डिंग वो भी आप लोग के साथ शेयर कर दिया जाएगा। भारत के राजपत्र में, जैसा कि आप सबको पता ही है, हम पहले भी बता चुके हैं, भारत के राजपत्र में सबसे ज़रूरी डिटेल दी जाती है कि किस जगह में, किस तहसील में, किस तालुका में जमीन का अधिग्रहण शुरू हो चुका है। उसी तरीके से जमीन अधिग्रहण जहाँ शुरू होता है उस तालुका में उस व्यक्ति के नाम कितनी ज़मीन है, उस व्यक्ति के नाम की कितनी ज़मीन ली जा रही है, ये उसमें दिया जाता है। माफ़ी चाहूँगा, जो अपना ग्रुप है केवल उसमें शेयर किया जाएगा, और काफ़ी लोग ऐसे होंगे जो अपने ग्रुप में आना चाहते होंगे, मैं माफ़ी चाहता हूँ। काफ़ी लोग ऐसे हैं जो ग्रुप में आते हैं, अपना काम निकाला और फट से एकदम ग्रुप छोड़ दिया। सॉरी, ऐसे ग्रुप में ऐड हम नहीं कर पाएंगे। जो अपने साथ में एक जानकारी चाहता है, एक नॉलेज गेन करना चाहता है, केवल वही ग्रुप में आ सकता है। उसके अलावा हम ग्रुप में और किसी को ऐड नहीं करा पाएंगे, क्योंकि अब तक पिछले कई सालों में, पिछले लगभग 3-4 साल से अपना ग्रुप एक्टिव है। 3 साल में हमने ऐसा अनगिनत बार देखा है कि लोग आते हैं, अपना काम निकालते हैं और चले जाते हैं, उनको किसी की नॉलेज से कोई मतलब नहीं है। तो मेरा मेन मोटिव यही है, चैनल का भी मेन मोटिव यही है कि आप नॉलेज गेन कीजिए, नॉलेज के लिए यहाँ पे रहिए। अगर किसी तरह का कुछ ऐसा आपको चाहिए होगा तो अलग से आपका एक वीडियो आ जाएगा, आप केवल डिमांड कीजिए। जैसे कि इस वीडियो की डिमांड खास तौर पर सचिन जी ने की थी, सचिन निवास्कर जी ने, तो ये वीडियो उनके स्पेशल डिमांड पे की गई है। और इसके साथ साथ ही आपकी डिमांड के लिए मैं बता दूं, अगर आप मेरे से डायरेक्ट जुड़ना चाहते हैं तो हर संडे शाम को 8 बजे, 8 से 8:30 के बीच में लाइव होता है। आप ज़रूर उसमें आइएगा और आप अपनी डिमांड रख सकते हैं। आप डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं मैसेज के थ्रू, ठीक है। उसके अलावा और कोई आपकी क्वेरी रहती हो तो आप वीडियो में भी कमेंट कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी अपना ध्यान रखिएगा। गुड बाय। मैनी मैनी थैंक्स टू यू। थैंक यू।